नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततोगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का माया मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन में परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे कि तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है। जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है, और जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की तुलना परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि 4th अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं, तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर सत्तर न मोहति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है इस सिद्धांत को कि देह बदलने पर भी देही यानी जो जीवात्मा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं बदलता। बदलता क्या, शरीर बदलता है। तो यहाँ भगवान वो अर्जुन को बता रहे हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब जीवात्मा या देही इस शरीर में देह जिस प्रकार बचपन जवानी बुढ़ापा हम देखते हैं, कई स्टेज होती हैं, अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार जो है अन्य देह यानी शरीर की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार इस शरीर में जब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा स्टेज आती हैं, उसी प्रकार जब शरीर बूढ़ा होता है तो क्या करता है, ये आत्मा जो देहात्मा जीव है वो क्या करती है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो छोटा सा उदाहरण हम इससे समझ सकते हैं। हम छोटे थे, है ना, 5 साल का बच्चा जब वो बड़ा होता है, 10 साल का बच्चा 10 साल की उम्र पहुंचता है तो देखते हैं तो बच्चा तो वही है पर शरीर वो नहीं है। हम अपने आप को देखें, आज हमारी उम्र है जो हम बचपन में जो हम थे और जो आज हम हैं, हम शरीर सेम तो नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं बच्चा था उस टाइम, मैं बड़ा हुआ, आज इस उम्र में हूँ, तो मेरा शरीर जो था वो है नहीं आज, वो तो मर चुका है ना। हर घड़ी इंसान शरीर बदलता है, हर घड़ी चेंजेस उसके अंदर आते रहते हैं। और जब बुढ़ापा आएगा तो वही शरीर नहीं रहेगा, आप देखेंगे वो शरीर नहीं होगा, है ना, एक नया शरीर, बूढ़ा शरीर उस टाइम मिलेगा। उसी प्रकार जब ये शरीर बिल्कुल जर्जर हालत में हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, यानी जैसे कपड़ा फट जाता है, पुराना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस कपड़े को उतार के साइड रख देते हैं और एक नया कपड़ा पहन लेते हैं। उसी प्रकार जब ये शरीर
हमारा बूढ़ा हो जाता है ना, तो आत्मा क्या करती है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हैं इनको देखकर जो होता है, वो जो धीर होता है, धीर सतर नाम हो जाती है, जो धीर होता है, धीर कहते हैं बुद्धि को, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो इससे विचलित नहीं होता। क्योंकि इंसान, हम कई शरीर बदल चुके हैं, हर जन्म में बदलते आए हैं शरीर, ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम बदल रहे हैं। तो भगवान यहाँ सिद्धांत को पेश करना चाह रहे हैं कि देख अर्जुन, ये भ्रमित होने की बात नहीं है, इस पर शोक करने की बात नहीं है। हमने तो इस शरीर का सही में इस्तेमाल किया ही नहीं अभी तक। जो शरीर है हमारा, देखा जाए जवानी खेलने कूदने में चलेगी हमारी, बचपन खेलने कूदने में चला गया, जवानी में इंसान जिम्मेवारियों में दब जाता है, बुढ़ापे में चिंता सताने लगती है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धास्तावत् चिंता मग्ना पारे ब्रह्मणि को अपि न लग्नः। कहते हैं कि मतलब कि बालस्तावत् क्रीडासक्तः, जो बच्चा होता है तो क्रीडासक्तः, वो खेलने कूदने में लग जाता है। तरुणास्तावत् तरुणीसक्तः, जैसे तरुण होता है तो तरुण तरुणी के पीछे चलने लग जाता है, उसी में आसक्त रहता है। वृद्धास्तावत् चिंतासक्तः, जब वृद्धास्तावत्, जब बूढ़ा होता है तो चिंता मग्ना, चिंता उसको सताने लगती है ना। जवानी में तो ध्यान देता नहीं, जवानी और बचपन उसे गवा देता है, पर जब बूढ़ा इंसान हो जाता है तो चिंता मग्न हो जाता है उस टाइम वो। क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई नहीं होना चाहता। किसी को कहा जाए कि अभी आप जवान हो, बूढ़ा होना चाहोगे, कोई नहीं होना चाहेगा। हर कोई चाहता मैं जवान दिखूं हमेशा, इसलिए है ना कितने सारे कॉस्मेटिक ये सब ताम झाम, है ना, कोई फेशियल, कोई ये, कोई क्या, कोई सर्जरी प्लास्टिक करवा लेते हैं। एक्चुअली हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, पर ऊपर वाले को कैसे दोगे, है ना। भगवान टाइम टू टाइम हमें ना सिग्नल देता रहता है, देख बाल पकने लगे हैं तेरे, है ना, बाल पक चुके हैं, सफ़ेद हो रहा है, तो ये इंडिकेशन है भगवान का। तो हम कहते नहीं, हम बहुत तेज हैं, हम तो क्या करते हैं उसको काले कर लेते हैं कि हमने चीट कर लिया भगवान को, है ना। आंखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हम चश्मा लगा लेते हैं, है ना। दांत गिरने लगते तो नकली लगवा लेते हैं, क्योंकि चिंता है, हम मरना नहीं चाहते, हम हमेशा जवान यंग दिखना चाहते हैं। इसी बात पे मुझे एक बात याद आई, एक बूढ़ी औरत थी और उसकी डेथ हो गई, और जैसे डेथ हुई तो यमदूत उसको लेके गए यमराज जी के पास। तो यमराज कहते हैं तुमने गलत केस है ये, अभी इसकी लाइफ है, तुम गलत इंसान को उठा के लेके आए, उसको वापस छोड़ के आओ। तो वापस छोड़ के आओ, कहा भी इसकी उम्र है अभी, तो उसको वापस छोड़ दिया, वो जिंदा हो गई वो औरत। तब अब उसने तो यमराज को देखा था ना, वो देख चुकी थी यमराज को, वहाँ उसने सब कष्ट देखे थे, कैसे इंसानों की पिटाई हो रही है वहाँ पर जो पापी होते हैं। तो उसने सोचा कि बूढ़ा होता है इंसान इसलिए मरना पड़ता है, मैं जवान हो जाती हूँ। तो जैसे जिंदा हुई तो तुरंत हॉस्पिटल गई, प्लास्टिक सर्जरी करवाई, है ना, पूरा बिल्कुल यंग हो गई। आजकल हो जाता है ना, इंसान बाल नकली लग जाते हैं, नकली बाल आ जाते हैं, सब कुछ बिल्कुल चेंज, बिल्कुल यंग होगी। और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली और उसका एक्सीडेंट हो गया, और फिर पहुंची यमराज के पास। कहती है यमराज से, आपने चीटिंग करी, आपने कहा था कि तुम्हारी उम्र बाकी है, तो मुझे कैसे तुमने मार दिया। कहता धोखा लग गया, तुम तो थी बूढ़ी, तुम जवान दिख रही हो, तो किसी जवान को लेने गए थे। तो मतलब कि है ना, हम अपने आप को कितना इन चीज़ों में लगा के बैठे हुए हैं कि हम एक्चुअली जो चिंता हमें होनी चाहिए ना,
ना। वृद्धावस्था चिंता मग्न, चिंता तो है हमें, है ना, पर जो एक्चुअल चिंता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि शरीर हमें बदलना है ना। तो उसके लिए तैयारी पहले होनी चाहिए। हम कहीं निकलते हैं, कहीं जाते हैं, चाहे तीर्थ यात्रा में जाएं, कहीं किसी डेस्टिनेशन पे घूमने जाएं, तो जाने से पहले ही हम वहाँ पे रहने की तैयारी पूरी कर लेते हैं ना, रूम बुकिंग पहले कर लेते हैं, सब कुछ तैयारियाँ प्री प्लान रहता है हमारा सब कुछ। तो जब शरीर छोड़ना है, ये तो गारंटी है, तो जब शरीर छोड़ने की गारंटी है तो फिर इसकी तैयारी क्यों नहीं है कि जब शरीर छोड़ेंगे तो शरीर छोड़ने से पहले हमें एक नया शरीर भी चाहिए होगा, तो उसकी तैयारी कर ले। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं, कपड़ा पुराने होने लगता है तो पहले नए कपड़े खरीद लेते हैं हम लोग, कपड़े पहले ही खरीद लेते हैं नए, कि हाँ नए कपड़े होने चाहिए हमारे पास और अपनी पसंद के होने चाहिए, है ना। कपड़े हम अपनी पसंद के पहनना चाहते हैं ना, जो अच्छे लगे हमें पहने हुए। तो वैसे ही हमारी चॉइस है, हम चाहें तो कपड़ा अच्छा खरीद सकते हैं, मतलब कि नया शरीर भी ले सकते हैं, है ना। डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। और हमारे कर्म अच्छे होंगे, भगवान का भजन किया होगा, तो गारंटी है कि हमें अगला जो शरीर मिलेगा तो मनुष्य का ही मिलेगा। भगवान गीता में कहते हैं, इस बात की गारंटी देते हैं। नेहा अविक्रमनाशो अस्ति प्रत्याबाहो न विद्यते स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं कि इस भक्ति के मार्ग पे और किसी ने थोड़ा सा भी प्रयास किया होगा तो क्या, त्रायते महतो भयात्, उसे बड़े से बड़े भय से उसकी रक्षा ही भक्ति कर लेती है। तो भक्त को ये पता होता है कि देखो मैंने शरीर छोड़ना है, पर यह भी पता है मुझे कि शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, पहले से उसको पता चल जाता है। तो हमें पहले ही तैयारी करनी है इस बात की। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि धीरस्तत्र न मुह्यति, जो धीर है, जो बुद्धिमान मनुष्य है, धीर पुरुष है, क्या वो मोहित नहीं होता, वो कभी मोहित नहीं होता इन चीज़ों से। यहाँ पे कोई मर रहा है, ठीक है, शोक करता है पर उसमें डूब नहीं जाता, उसमें डूब नहीं जाता। तो मोहित होना कहते किससे हैं, पहली बात है ना। इसको हम तीन तरह से समझ सकते हैं, तीन तरह से समझने का प्रयास करेंगे। मोहित क्या होता है होना, है ना, भ्रमित होना या मूर्ख होना, मूर्ख बनना। मोह का अर्थ होता है भ्रम या मूर्खता। इस तरह मोहित का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर भ्रमित हो जाता है या मूर्ख बन जाता है। देखते हम रामायण में सीता माता के द्वारा, सीता माता जो थी वो मारीच राक्षस को देख के भ्रमित हो गई, है ना, मूर्ख बन गई, एक तरह से कह सकते हैं, है ना। सोने का हिरण देख के, क्या सोने का हिरण होता है? भ्रम में आना उसे कहते हैं मोहित होना, है ना। भ्रमित हो गई, वो था नहीं जैसा दिखता था वैसा था नहीं, वो एक भ्रम था, सिर्फ इल्यूजन था, तो उसको देखकर मोहित हो गई वो। तो इच्छा कर दी इसको पाने की, मुझे ये चाहिए। जब मुझे ये चाहिए इच्छा करी तो उसके चलते क्या हुआ, उनको क्या हुआ, दुख झेलना पड़ा उनको। भगवान राम से दूर हो गई ना, राम से दूर हो गई, दुख भोगना पड़ा उनको। तो उसी तरह जो ये आजकल की जो एजुकेशन है उसका लक्ष्य क्या है, उसका सिद्धांत क्या है? उसका सिद्धांत यही है, जीवन के बाद कुछ नहीं है, जो है यही है। सोने के मृग के समान है, वो इल्यूजन है। जिस तरह सीता सोने के मृग को असली समझ के उसको भोगने का प्रयास करने लगी, मतलब उसको चाहने लगी, उसी तरह जो लोग झूठ को सच मानकर अगले जीवन की तैयारी नहीं करते और इन्हीं भोगों में, सुखों में मस्त रहते हैं, तो होता क्या उसको सीता की तरह कष्ट भोगना पड़ता है।
भगवान से दूर हो जाता है वो इंसान। और जो असली लक्ष्य है हमारा वो है भगवान को प्राप्त करना, उस लक्ष्य से हम चूक जाते हैं। और यही हम सीख रहे हैं स्कूलों में। आज स्कूल में यही सिखाया जाता है सिर्फ। बस मैंने उस दिन कहा था आपसे, स्कूल का मतलब है एक डिग्री हासिल करना, स्कूल का मतलब है एक जॉब हासिल करना। सिर्फ जॉब हासिल करना हमारा लक्ष्य है। पर जिस मकसद के लिए शरीर मिला था वो मकसद क्या था? भगवान की प्राप्ति। क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, जानवर योनि में नहीं। और भक्ति नहीं करेंगे तो गारंटी है जानवर ही बनेंगे, क्योंकि जानवर भक्ति नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। सिर्फ मनुष्य भक्ति कर सकता है, जानवर के लिए भक्ति नहीं है। जानवर जो है भोग योनि है, भोग करने के लिए ही जानवर बना है। और इंसान कर्म योनि है। इस शरीर में आप जो कर्म करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको अगला जन्म मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको जन्म मिलने वाला है। तो मतलब भगवान देखते हैं कि मैंने तुझे ये शरीर दिया था इसलिए ताकि तू मुझे प्राप्त करता, पर तू तो उस काम में लगा जो जानवर करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यम एतत् पशु भी नारायण। न आहार खाना, निद्रा, सोना, मैथुन बच्चे पैदा करना और बचाव करना, ये तो जानवर का काम है और यही तूने काम किया है। तो अगर यही काम करना था तूने तो ठीक है, जानवर बन जा, तो इंसान बनने के लायक ही नहीं है। इसलिए आजकल की एजुकेशन क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है। वो एक्चुअल जो हमारा जो गोल है, हमारी लाइफ का जो लक्ष्य है वो नहीं बताते। दूसरा, मोहित होने का अर्थ क्या है? दूसरा है उद्विग्न हो जाना, है ना, परेशान होना। तो मोह का अर्थ हुआ कि उद्विग्नता या घबराहट के से मोहित हो जाना। तो मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जो किसी घटना को देखकर उद्विग्न हो जाता है या घबरा जाता है उसे कहते हैं मोहित होना। तो हम ये देखते हैं चैतन्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु रात को श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, सारे भक्त इकट्ठे होते थे, नाचते थे, पूरी रात नाचते थे। श्रीवास आंगन में कीर्तन हुआ करता था। तो एक दिन क्या हुआ, श्रीवास आंगन में कीर्तन हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं और अंदर से क्या रोने की आवाज़ आने लगती है श्रीवास के घर से। तो श्रीवास जाते हैं अंदर, जल्दी फटाफट गए, देखा ये अंदर रोने की आवाज़ क्यों आ रही है। तो श्रीवास क्या देखते हैं कि उनका बेटा मर गया है, बेटा मर चुका है, अंदर बेटे की लाश है और औरतें अंदर रो रही हैं। तो श्रीवास कहते हैं तुम रो क्यों रही हो, तुम रो क्यों रही हो, रोने की वजह है। कहता साक्षात भगवान जिनको देखने मात्र से, जिनकी उपस्थिति मात्र से मोक्ष मिलता है, भगवान का धाम मिलता है, कहता ऐसी मौत मुझे मिलती तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता। कहता रोना बंद करो, और रोना ही है तुम्हें, रोना ही है। देख किसी चीज़ को देखे मोहित हो जाना, एक बात कही ना श्रीवास जी ने। कहता रोना ही है, अगर तुम प्रकृति के वश में हो, मोह के वश में हो तो धीरे रो, ताकि भगवान की लीला में कोई बाधा ना आए। और तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कहता मैं गंगा में जाके कूद जाऊंगा कि तुम भगवान की लीला में तुम बाधा उत्पन्न कर रही हो। जैसे कीर्तन खत्म हुआ, चैतन्य महाप्रभु अंदर गए, और चैतन्य महाप्रभु अंदर गए और जो बच्चा मरा हुआ था उससे पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, लाश, डेड बॉडी, उससे पूछा चैतन्य महाप्रभु ने कि तुम श्रीवास का घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो उसी टाइम वो लड़का जिंदा हो गया, उसी टाइम लड़का जिंदा हो गया और बोलने लगा। कहते प्रभु ये आप ही का तो विधान है कि शरीर छोड़ना आपका तो विधान है, ये तो कर्म का बंधन है, जो मेरे कर्म थे मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा शरीर खत्म हुआ, अगले में जा रहा हूँ। और रही बात माता पिता की, तो कहते मैं कौन, किसका पुत्र हूँ बताओ, कौन है ये मेरे,
इस जन्म के माता पिता होंगे? मेरे तो कई माता पिता रह चुके हैं, ये कौन से जन्म के माता पिता है मेरे? तो भगवान ने एक शिक्षा दिलाई कि जब तक ये शरीर है तब तक संबंध है। आप इस देही को जानते हो, ये शरीर को जानते हो, ये देही को नहीं जानते, सॉरी, इस देह को जानते हो, देही को नहीं। देह है ये शरीर और देही है वो आत्मा जो इसके अंदर रहती है। तो क्या हमने उस आत्मा को कभी देखा है? हमने तो शरीर को देखा है। शरीर जाता है, छूटता है, आत्मा चली जाती है। जिसके लिए हम रोते हैं, उसको तो कभी देखा ही नहीं। मतलब जिसका साथ किया, जिसका संग किया, जिसके साथ खाया पिया, सोए साथ में, रहे साथ में, बातें करी, सुख दुख साथ बांटे, वो शरीर था। वो तो तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। फिर कहते नहीं वो तो चला गया। कौन चला गया? वो तो यहीं पे है जिसको तुमने देखा। पर हाँ, इस शरीर के जो अंदर था उसको कभी देखा था? उसको तो नहीं देखा। वो है देही। कहते इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोड़ना ही है। एक विधान है प्रकृति का, कुछ समय के लिए है आपके पास, हमेशा आपके पास नहीं रहेगा ये। और तीसरा डाउट, मोहित, तीसरा क्या कह, तीसरा अर्थ इसका निकाल सकते हैं, आश्चर्य करना, ये संदेह करना। तो इस मतलब हो सकता है, इसका समझा सकते हैं कि किसी बात को समझने में कठिनाई का अनुभव होना, मतलब कोई बात जल्दी समझ में ना आए। तो इसलिए मोहित होने का अर्थ हुआ वे व्यक्ति जो किसी घटना को ठीक से समझ पाने के कारण आश्चर्य कर रहा हो, सही से समझ ना पाए और संदेह करे उस बात पे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी संशय में, इसी डाउट में पड़े रहते हैं कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है भी या नहीं। ज़्यादातर लोग इस सिद्धांत को कहाँ मानते हैं, बल्कि आजकल की आसुरी सभ्यता तो मानती नहीं इस बात को। कहते हैं कि जो भी है यही शरीर है, भोगो उसको जितना भोग सकते हो, मरने के बाद किसने क्या देखा, कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक, जो भी है यही है, कहते हैं। फिर वो यह है आसुरी बुद्धि। जानवर का बुद्धि इतना एडवांस नहीं होता, तो जानवर नहीं देख पाते इस बात को कि कल है या नहीं है। वो कहते हैं जो है आज ही करो, आज ही भोग कर लो। तो इस डाउट को दूर करने के लिए शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण हैं। शास्त्रों से भी उदाहरण मिल सकते हैं इसके ऊपर, और हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि शरीर है या नहीं, कर्म का फल मिलता है या नहीं। तो श्रीमद् भागवत में पहला उदाहरण है महाराज भरत का। भरत महाराज को शरीर से आसक्ति, किसके, हिरण से आसक्ति थी। भरत महाराज भाव के लेवल पे थे, आसक्ति कहाँ हुई, हिरण से। तो हिरण से आसक्ति होने के कारण उनको अगला जन्म किसका मिला, हिरण का मिला। दूसरा है नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव जो थे वो नारद जी का सम्मान नहीं किया, तो नारद जी के अपमान के कारण नारद जी ने जब उनको श्राप दिया तो उनको पेड़ का शरीर मिला, है ना, पेड़ मिले। पेड़ भी जीव है, पेड़ में भी आत्मा है, पेड़ में भी बुद्धि है, पर क्या एडवांस बुद्धि नहीं है। सुख दुख वो भी समझ सकते हैं, उनको भी दर्द होता है, काटो तो उनको भी, उनकी भी आंसू निकलते हैं, उनको भी दर्द का एहसास होता है, पर क्या है, चेतना इतनी एडवांस नहीं है उनकी। तीसरा एक और ले सकते हैं राजा चित्रकेतु का। राजा चित्रकेतु हुए, उनको स्त्रियों से बड़ी आसक्ति थी, औरत से बड़ी आसक्ति थी उनकी। तो औरत से आसक्ति होने के कारण उनको अगला जीवन क्या, विद्याधर का शरीर प्राप्त हुआ। और विद्याधर के शरीर में उन्होंने क्या किया, शिव जी का अपमान किया, शिव जी पे हंसी उड़ाई थी। हालांकि विद्याधर बड़े शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो विद्याधर जो थे, देखते हैं कि शिव जी भागवत कथा कर रहे हैं और पार्वती उनकी जंघा में बैठी हुई है। शिव जी भागवत कथा कर रहे हैं और पार्वती जंघा में बैठी है। तो इस बात को देखे वो हंसने लगे, हंसे चित्रकेतु राजा। तो पार्वती ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर की तरह हंसते हो, जाओ तुम असुर बन जाओ, तुम वृतासुर बना वो। हालांकि उनका भाव अलग था, वो शुद्ध वैष्णव थे, पर पार्वती समझ नहीं पाई। तो शिव जी ने कहा तुमने गलत किया,
क्योंकि जो चित्रकेतु बड़ा महान भक्त है भगवान का, तो वृत्तासुर बना भी, असुर था पर भी उस टाइम भी उनकी बुद्धि इतनी जानती थी कि मैं क्या हूँ और किस कारण मुझे शरीर मिला है। उस टाइम भी भगवान के परम भक्त थे वो, राक्षस की योनि मिलने के बाद भी। तो एक उदाहरण और ले सकते हैं, एक शूद्र बच्चे का। एक शूद्र बच्चा कैसे एक साधुओं की सेवा करने से अगले जन्म में नारद बना, नारद बने। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में। एक उदाहरण ये भी है, एक योगी कितने जन्मों तक तपस्या करने के बाद जब अपनी तपस्या में सफल नहीं हुआ है, तो अगले जन्म में उसको किसका मिला शरीर? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में 6 महीने भगवान को प्राप्त कर लिए, ये संभव नहीं है। ये उनके पिछले जन्मों की तपस्या थी, पिछले कई जन्मों तक उन्होंने तपस्या करी थी। उसका प्रताप ये हुआ कि उसके अगला जन्म जो उनको ध्रुव महाराज के मिला, और ध्रुव महाराज के जन्म मिलने से भगवान को प्राप्त किया उन्होंने। एक उदाहरण और बताता हूँ आपको, महाराज इंद्रद्युम्न का। महाराज इंद्रद्युम्न ने अगस्त ऋषि का सम्मान नहीं किया था, तो उसके चलते उनको हाथी बनना पड़ा। एक उदाहरण और देता हूँ, महाराज हुहु हुए। हुहु महाराज ने देवल ऋषि का अपमान किया, इसके चलते उनको मगरमच्छ का जन्म लेना पड़ा। वही गजेंद्र मोक्ष की लीला आती है। ये वही हुहु जात जो था वो मगरमच्छ बना, और महाराज इंद्रद्युम्न जो थे वो हाथी बने। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। सत्यव्रत राजा हुए, उन्होंने भगवान की बात मानी। मत्स्य रूप में भगवान आए थे, उनकी बात मानी, तो इसके चलते वो क्या व्यवस्थ मनु बने। कई उदाहरण, ये तो शास्त्रों के ऊपर उदाहरण है। तो कोई कहते भाई ये तो शास्त्रिक उदाहरण है, कोई प्रैक्टिकल है जो आज की हम देखते हो लाइफ में। तो ऐसे ही आपको आप गूगल पे सर्च करिए, कितने लोग मिलेंगे पुनर्जन्म वाले जिनको पिछली पूरी याददाश्त याद है। पीछे में टीवी में व्हाट्सएप पे एक वीडियो देखा मैंने, किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया था। छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, 7-8 साल का बच्चा प्लेन में बैठा है और पायलट से बात करता है। जो बच्चा भी स्कूल जाना शुरू किया है उसको प्लेन का A to Z हर चीज़ पता है उसको। प्लेन कैसे उड़ाना है, कैसे इमरजेंसी, एक एक चीज़ का नॉलेज उसको कैसे याद है उसको, पिछले जन्म की स्मृति। एक छोटा सा बच्चा एक और है जो अभी स्कूल भी नहीं गया, क ख ग अभी उसने स्कूल में जाके सीखा भी नहीं, है ना, आंगनवाड़ी जिसे कहते हैं, प्ले स्कूल, वहाँ भी नहीं गया वो बच्चा, पर उसको पूरे वेदों, पूरे पुराणों, पूरे उपनिषदों के श्लोक याद है। आप कोई भी श्लोक का पहली लाइन बताओ, पूरी वो कर देगा। कहाँ से बुद्धि उसके पास? पिछली बर्थ की, पिछली लाइफ की। गीता में कहते हैं भगवान कि नहीं भूलता ये ज्ञान। आपका ये जो मटेरियल ज्ञान है भूल जाएगा। आज आप कोई भी स्टडी करो, कोई भी डिग्री आपके पास है, वो डिग्री 0 अगले जन्म में आपके लिए। आपको दोबारा फिर ABCD सीखना पड़ेगा। और भक्ति ऐसी चीज़ है, अगर आपने गीता के 10 अध्याय पढ़े हैं तो 11वां अध्याय आपको पढ़ना है जाके। ये बैलेंस कभी खत्म नहीं होता आपका, ये बैलेंस कभी खत्म नहीं होता। इसलिए भक्ति पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए साथ में। एक उदाहरण मेरा खुद का जान पहचान का है, पुनर्जन्म का। हमारे साथ मेरा रूममेट था ब्रह्मचारी, उसका स्कूल का, कॉलेज का फ्रेंड, मैं उससे मिल चुका हूँ। उसका दोबारा जन्म हुआ है, उसको अपनी प्रीवियस लाइफ पूरी पता है उसको। अब वो अगला जन्म उसका हो चुका है। मैं गया था उससे हॉस्पिटल, मैंने उसकी मदर उसकी एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो मैं दोस्त के साथ गया उसको प्रसाद देने के लिए। तो देखा मैं उस लड़के से मिला, वो अपनी नई फैमिली के साथ तो है, उसकी शादी हो चुकी है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं उसके अभी, पर उसको पिछली लाइफ भी याद है। अब उनसे मिलता है, उसकी पहली लाइफ की पत्नी भी है जो बूढ़ी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं वो जो उसी की तरह जवान है, उनसे मिलता है वो। तो मतलब कि ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक जीव क्या एक व्यष्टि आत्मा है, एक आत्मा है, और ये कि प्रति क्षण शरीर बदलता रहता है, हमेशा शरीर बदलता है। मैंने उदाहरण दिया बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा। हम वही थे पर शरीर वही नहीं है हमारा, शरीर बदल चुका है हमारा, है ना। तो आत्मा वही रहता है, उसमें आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं होता। भगवान कहना चाह रहे हैं मृत्यु होने के बाद भी शरीर बदल जाएगा पर आत्मा वही रहेगी।
चाहे वह शरीर भौतिक हो या आध्यात्मिक। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हें मोह करने की जरूरत नहीं है, ये अपने कर्मों के चलते इनको शरीर मिलेगा, क्योंकि ये महात्मा है दोनों, भीष्म पितामह महात्मा है, तो इनको इनके कर्मों के अकॉर्डिंग इनको अगला शरीर मिलेगा और उच्च लोक में शरीर मिलेगा इनको। भीष्म और द्रोण बताया उनके बारे में कि दोनों महात्मा पुरुष हैं, तो इनके लिए तुम्हें मोह नहीं करना चाहिए, शरीर नष्ट होना है और तुम सोचते हो कि तुम नष्ट कर रही, तुम्हारी गलत फहमी है अर्जुन। मैं काल रूप में आया हूँ, मैं इनको लेने आया हूँ, भगवान ने कहा गीता में, मैं लेने आया हूँ, जो इनका समय पूरा हो चुका है, तुम्हें तो मैं एक सिर्फ निमित्त मात्र बना रहा हूँ ताकि यश तुम्हें मिले। भगवान यश दे रहे हैं अर्जुन को, सिर्फ काम करने वाले भगवान हैं। बर्बरिक के बारे में पढ़ते हैं हम। बर्बरिक से पूछा गया कि बर्बरिक एक ऐसा योद्धा था, उसके पास तीर था और अकेला पूरे युद्ध को खत्म कर सकता था, अकेला। और उसका क्या कंडीशन थी, कहता है जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा, चाहे वो कौरव क्यों ना हो। तो भगवान ने सुदर्शन सर काट दिया उसका। उसे पूछा बाद में युद्ध खत्म होने के बाद कि किसने किसको मारा, कहता एक ही सुदर्शन था जो सबको काट रहा था। दुनिया देख रही है कि अर्जुन मार रहा है, पर अर्जुन नहीं मारा किसी को, भगवान कृष्ण मार रहे हैं। तो ये सिर्फ हुआ गया गलत पक्ष का, अधर्म का पक्ष लेने के कारण इन सब का जो हुआ पतन हुआ। जितने चाहे द्रोण हो चाहे भीष्म पितामह हो, इनका अधर्म का साथ देने के लिए इनको ये गति प्राप्त हुई। इनको पर गति भी क्या, इनको तो भगवान का धाम मिला, इनको मोक्ष मिला, या उनके कर्मों के अकॉर्डिंग उनको अगला गंतव्य मिला। भीष्म पितामह कोई मामूली इंसान थोड़ा ना थे, बहुत महान। उनको प्रीवियस लाइफ के बारे में उनका पढ़ें आप तो बहुत महान राजा थे उस टाइम के वो। उनके पिछले अपने 100 जन्म याद थे उनको, हमें तो पिछला एक जन्म याद नहीं है, 100 जन्म की यादाश्त थी उनके पास। उन्होंने पूछा एक बार भगवान कृष्ण से, जब मृत्युशैया पे लेटे थे, कहते हैं कि हे वासुदेव मैंने कोई पाप नहीं किया। तो भीष्म पितामह कहते हैं वहाँ पे मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने पिछले 100 जन्म देख लिए, मैंने कोई पाप तो नहीं किया था, मुझे किस पाप की सज़ा मिली, किस पाप की सज़ा मिली। तो कृष्ण कहते हैं कि पितामह 100 जन्म तो देख लिए, थोड़ा उससे एक पीछे जन्म और चलें थोड़ा सा। तो क्या देखते हैं भीष्म पितामह अपने उससे पिछले जन्म में, वो उस टाइम भी राजा थे और बड़े महान राजा थे उस टाइम भी। तो भीष्म पितामह की सेना जा रही थी, तो रास्ते में एक सांप था उस सेना के रास्ते में। तो सैनिक आया और कहा भीष्म पितामह से कि रास्ते में सांप है, क्या करें। तो उन्होंने कहा उठा के फेंक दो साइड में। उठा के साइड फेंक दिया, और जब फेंका तो सांप कहाँ गिरा, कंटीली झाड़ियों में। कंटीली झाड़ियों में जाके वो सांप गिरा और कांटे बिंद के वो सांप मर गया। तो उसका फल ये मिला कि भीष्म पितामह भी वैसे मरे। हम सोचे कि हम एक चींटी मार देंगे हम बच जाएंगे, हमें हर अपने पाप का फल मिलेगा, मिलना ही मिलना है। तो कोई कह सकता है, फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने एक सांप मेरे कहने से मारा। देखो सांप मैंने नहीं मारा, पर मेरा कहना था कि फेंक दो उठा के। तो मनु संहिता कहती है कि अगर कोई उदाहरण दिएगा मांस के बारे में कि जो मांस खाता है उसको, कोई कहता है देखो मैं तो मांस खाता नहीं, मैं मांस पकाती हूँ। कुछ औरतें कहती हैं देखो तो जी हम तो खाते नहीं, हम तो पकाती हैं। तो शास्त्र कहते हैं, मनु संहिता में लिखा गया है, जो पालता है, जो काटता है, जो बेचता है, जो खरीद के लाता है, जो बनाता है और जो खाता है, वो बराबर पाप की भागीदारी है। ये मनु संहिता में लिखा गया है, सब बराबर पाप की भागीदारी है। तो भीष्म पितामह को बोला फिर ठीक है मान लिया मुझसे पाप हुआ, तो 100 जन्म तक मुझे पाप का दंड क्यों नहीं मिला, 100 जन्म तक मुझे पाप का दंड क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिल रहा है। तो भीष्म पितामह से कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पुण्य इतने ज़्यादा हैं, तुम्हारे पुण्य इतने थे कि पाप तुम्हारे नज़दीक आ ही नहीं पा रहा था। तो कहता अब कैसे आया, कहता आया ऐसे, जब द्रौपदी का अपमान हुआ ना तुम चुप बैठे रहे। और शास्त्र कहते हैं जब किसी स्त्री का, जब किसी बूढ़े का, जब किसी गाय के ऊपर कोई अत्याचार होता है, जब किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार होता है, जब किसी बालक के ऊपर अत्याचार होता है और इंसान चुप रहता है,
तो कितना भी धर्मात्मा क्यों ना हो, उसके सारे के सारे पाप उसी टाइम, पुण्य जो है उसी टाइम खत्म हो जाते हैं, सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। स्त्री पे हाथ उठाना मतलब स्त्री को कहा गया है कि जुबान से भी नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। तो स्त्री के प्रति अपमान करने से भीष्म पितामह की गति हुई, उनको ऐसी मौत मिली, है ना। तो जो आज इंसान हाथ उठाते हैं स्त्री के ऊपर, उनकी गति कैसी होगी आप सोच सकते हैं, है ना। कहाँ जाना पड़ेगा उनको, है ना? तो कहने का मतलब ये था इस गीता में श्लोक में कि बुद्धिमान वो हैं, धीर वो हैं जो इस आत्मा के परिवर्तन से घबराते नहीं, है ना। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, इनको इनके कर्मों के अकॉर्डिंग, इनके जो विधान है प्रकृति का, उनको नया शरीर मिलेगा। तो जो धीर है वो उसमें भ्रमित नहीं होते, उसमें मोहित नहीं होते। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद।